अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक वन बहुत सी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है और इन अवर कंट्री एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू दिस एज देयर टेक्स्ट वर्क और इस पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो उन लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब पैराडाइज लॉस्ट को आप जब भी स्टडी कर रहे हो कुछ चीजें हैं जिन पे आपने बहुत ज्यादा जो है वो फोकस करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है। तो ऑफ कोर्स जब आप टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं तो आप वहां पे उस एपिक की जो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं उनको अप्लाई करते हैं। दूसरी बात कि जिस तरह से ये लिखी गई है, जिस स्टाइल के साथ जो है वो इसको लिखी गई है, इसको लिखा गया है, उसे ग्रैंड स्टाइल कहते हैं। अब मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज में इस पे क्वेश्चन जो है वो होता है। उसके बाद तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो सैटन की करेक्टराइजेशन एज फॉर एज दिस फर्स्ट बुक इज कंसर्न, कि सैटन को मिल्टन ने किस तरह से करेक्टराइज किया है। इन तीन एसेस के इर्द गिर्द, इन तीन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द फर्स्ट बुक को स्टडी किया जाता है और उसके टेक्स्ट को जो है वो देखा जाता है। टेक्स्ट मुकम्मल जो है वो गो थ्रू करना चाहिए। मुकम्मल गो थ्रू करने से आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन आती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है जब आप अपने करियर को डेवलप कर रहे होते हैं कहीं पे एज अ टीचर या एज an instructor, as someone who is producing literature or as someone who is explaining literature to students। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पर गो थ्रू करना लाजमी होता है। स्टूडेंट्स, मेरा इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि ये लिटरेचर जो आपको आसानी से जो है वो इजी अंदाज में जो है वो समझ आए। अगर आपको लगता है कि ये इस किस्म के लेक्चर जो है वो दे कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन अ बेटर वे, you should subscribe this channel because your subscription will give me motivation and I'll be working with uh, with more care, with more attention in future as well। चलिए स्टूडेंट्स, आज जो लाइंस हमने स्टडी करनी है उनको देखते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूं और फिर हम देखते हैं कि ओके जी। ये मैं अपनी स्क्रीन जो है वो जहाँ पे स्लाइड्स पड़ी हैं इसको शेयर करता हूँ, पावर पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा इधर कोने में कर लूँ एंड देन हम स्लाइड शो मोड में जाएंगे। जो लाइंस आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो हैं 651 से 675 तक। तो स्टूडेंट्स, हम बहुत नज़दीक आ रहे हैं इस पोएम को ख़त्म करने के लिए और हमने काफ़ी सारे लेक्चर जो है वो देखे। लेकिन वंस अगेन मैं आपसे जो है वो कहता हूँ कि जब भी आप इस पोएम को जो है वो देख रहे हैं तो आप इन तीन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जहन में रखें और इनके राउंड अबाउट जो है वो अपने एसेस जो है वो डेवलप करें। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन में यही आएगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन होती है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसको भी आपने देखना होता है। बहरहाल जो लाइंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 651 टू 675 तक हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक और ट्रेंड प्लॉट को जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है और सैटन रेबल एंजल्स को जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो बता रहा है कि व्हाट वी विल बी डूइंग इन फ्यूचर, क्योंकि हम इटर्नल बीइंग हैं, हम इमॉर्टल हैं और हमेशा के लिए हम हेल में नहीं रह सकते। तो वो उन्हें अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग है वो अनफोल्ड जो है वो कर रहा है। प्लॉट ऑफ कोर्स जो है वो आगे बढ़ रहा है और मिल्टन का स्टाइल ऑफ कोर्स हर लाइन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से वर्ड्स को जो है वो अरेंज करता है इन ऑर्डर टू गेट स्पेसिफिक इफेक्ट्स। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स।
कहता है कि नई दुनियाएं पैदा हो सकती हैं इस खला में। अच्छा, आगे फिर वो उन्हें मजीद न्यूज देता है, वेयर ऑफ सो राइफ देयर वेंट अ फेम इन हेवन दैट दैट ही एर लॉन्ग इंटेंडेड टू क्रिएट। अच्छा, वो यानी गॉड जो है वो बता सैटर्न जो अपने रैम्बल एंजल्स को बता रहा है कि गॉड जो है वो वाज प्लानिंग प्लानिंग अ लॉट अगो दैट ही वुड क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। एक नई दुनिया जो है वो बनाने का अल्लाह ताला का जो है वो इरादा है। खुदा जो है वो एक नई दुनिया जो है बनाने का इरादा रखता है। एंड देयर इन प्लांट अ जनरेशन, और वहां पे वो क्या करेगा, एक नस्ल वहां पे भेजेगा। होम इज चॉइस रिगार्ड शुड फेवर इक्वल टू द सन्स ऑफ हेवन, जिसको वो एंजल्स के इक्वल जो है वो स्टेटस देगा। दिदर कहता उधर, इफ बट टू प्रे, क्या वहां पे हम जो है वो क्या करने जाएंगे, शिकार करने, प्री शिकार करने के लिए। शैल बी परहैप्स आवर फर्स्ट रप्शन, वहां शायद जाके हम पहले जाके जो है वो हम निकले, हम वहां जाएंगे। दिदर और एल्सवेयर, यहाँ पे या वहां पे या कहीं और। तो ऑफ कोर्स ये लाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। और सैटर्न जो है वो अपनी फ्यूचर की पॉलिसी अनफोल्ड जो है वो कर रहा है कि किस तरह से दे विल बी एक्टिंग इन फ्यूचर। फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेशियल स्पिरिट्स इन बॉन्डेज, कहता है ये जहन्नम जिसे उसने इन्फर्नल पिट जो है बोला, ये फरिश्तों को, आसमानी मखलूक को जो है वो हमेशा कैद में नहीं रख सकता। नॉर द बेस लॉन्ग अंडर डार्कनेस कवर, और ना ही इस घाटी में, इस तारीकी में हम ज्यादा अरसा तक जो है रह सकते हैं। बट दीज थॉट्स फुल काउंसिल मस्ट मेच्योर, लेकिन ये ऑल थिंग्स जो है वो डिपेंड करती हैं आफ्टर जो है वो मेच्योर कंसल्टेशन, हम मशवरा करेंगे सारे के सारे। पीस इज डिस्पायर्ड, लेकिन क्या है कि पीस अमन नहीं होगा, अमन से हम जो है वो नफरत है हमें जो है। फॉर हु कैन थिंक सबमिशन, क्या यानी हम कैसे सोच सकते हैं अताअत का। वॉर देन वॉर, कहते जंग, फिर जंग, ये जंग ही होगी अब हमारी। ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व, खुली, और इसे जो है वो समझ लेना चाहिए, और इस पर जो है वो फैसला, यानी यहाँ पे मिल्टन जो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं सैटर्न वाज अ डेमोक्रेट, तो ये एक नेगेशन होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू की। जो मोस्ट ऑफ द पावरफुल लीडर जो है वो दे आर नेवर डेमोक्रेट, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप इन देयर ब्लड, उनके जीन्स में कोई डिक्टेटरशिप होती है। तो वो एक अपना डिसीजन जो है वो सुना रहा है। और ऑफ कोर्स जब लीडर जो है वो व्हेन दे गिव दिस काइंड ऑफ डिसीजन, तो उनके फॉलोअर जो है वो दे हैव नो ऑप्शन बट टू फॉलो दोज काइंड्स ऑफ डिसीजंस, के उनके पास जो है उन डिसीजंस को फॉलो करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो यहाँ पे उसने जो है वो रास्ता एक जो है वो बता दिया कि हम ये तो हो नहीं सकता कि हम जो है वो अमन चाहेंगे, कि हम सोच नहीं सकते अताअत जो है वो क्या होती है। तो वॉर, जंग, एक ही ऑप्शन है, जंग, जंग हर हाल में जो है वो जंग जो है वो होगी। तो यहाँ पे आप रेटोरिक का जो इस्तेमाल देखेंगे किस तरह से ग्रेट लीडर्स वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, और मिल्टन ने ये क्वालिटीज जो हैं वो सैटर्न को किस तरह से जो है वो इम्पार्ट की हैं कि ही लुक्स लाइक अ रियल पॉलिटिकल लीडर who is inciting his followers to take some action against some regime, against some government. अच्छा जी, ही इज बैक, बात कर ली। एंड टू कंफर्म हिज वर्ड्स, अब उसके फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने उसके अल्फाज की तायद करने के लिए आउट फ्लू मिलियंस ऑफ फ्लेमिंग स्वर्ड्स, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली, मिलियंस थी वो जो अपनी तलवारें जो है बाहर निकाली। ड्रॉन फ्रॉम द थाइज ऑफ माइटी चरबियम, यानी वो उन्होंने अपने तलवारें, आपको पता ही है तलवारें किस तरह से जो है वो ओल्ड टाइम्स में सोल्जर जो है वो अपने पास जो रखते थे, इस तरह से उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उनको जो है वो हवा में लहराया। और ये एक तरीका होता है अपनी स्पोर्ट जो है वो शो करने का लिए। वी वॉच दी सीन्स इन मॉडर्न मूवीज, मॉडर्न मूवीज में भी ये इस किस्म के सीन्स आते हैं व्हेन दे आर अबाउट पास, जब वो माजी के बारे में होती हैं। और माइटी चर्बियम, द सडन ब्लेज फार राउंड एल्यूमिनेट हेल, अब क्या उनकी चमक से जो है वो जन्नत, जो जहन्नम है उसमें एक चमक सी, एक रोशनी जो है वो पैदा हो। हाईली दे रेज्ड,
अभी वेपन्स की जो अप्रिसिएशन है, एडमायरेशन फॉर वेपन जो है वो एक और ट्रेडिशन है एपिक पोइट्री की। तो मिल्टन जो है वो अगेन एंड अगेन, आपने पहले भी देखा और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मिल्टन जो है वो रेबल एंजल्स के वेपन्स को एडमायर कर रहा है और उनके बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो तलवारें उन्होंने म्यान से अपने से निकाली और उसके बाद जो है वो उनकी रोशनी से जहन्नम जो कि एक तारीख गड़ा है उसमें एक तरह की चमक जो है वो पैदा हुई। हाईली द रेज अगेंस्ट द हायर, ऊंची आवाज में उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला के खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दिया। एंड फिरस विद ग्रेस्ड आर्म्स क्लैश्ड ऑन देयर साउंडिंग शील्ड द डिन ऑफ वॉर। अब उन्होंने अपनी ढाल और तलवार के साथ जो है आवाज जो है वो पैदा करना शुरू कर दी। हर्लिंग डिफायंस टूवर्ड द वॉल्ट ऑफ हेवन, क्या वो अपनी नाफरमानी, अपनी अदम हुक्म की अदम अदुली का इजहार कर रहे थे अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला की वो चाहते थे, दे वांटेड एज इट अपीयर्ड दैट दे वांटेड गॉड शुड दे शुड स्पीक इन सच अ लाउड वॉइस दैट गॉड कुड लिसन टू देयर वॉइस। अब ये भी एक तरीका होता है इंचार्ज करने का क्राउड को, या क्राउड जो है वो इस तरह से शो करता है कि वो चार्ज क्राउड है। व्हेन एवर वी हैव पॉलिटिक गैदरिंग हियर इन अवर कंट्री, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को जो है वो समझना। अक्सर जो है वो अपोजिशन जो हिजब मुखालिफ होती है वो गवर्नमेंट के खिलाफ इसी किस्म की रैलीज जलसे मुनक्कद करती है, वहाँ पे जो है वो इसी किस्म के स्लोगन्स होते हैं, इसी किस्म का जो है वो सीन होता है। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड किया जाए, बिकॉज वी कैन इमेजिन देम वेरी इजीली। There stood a hill not far whose gristly top belched fire and rolling smoke। और वहां पे जो है वो क्या था, एक पहाड़ी थी जो ऊपर से जो है वो इस तरह से लग रही थी जिस तरह से जो है ब्लैक सॉर्ट ऑफ जो है वो मटेरियल से जो है वो कवर, बेल्ट फायर आग से जो है वो जली हुई, एंड रोलिंग स्मोक, और अभी जो है उसमें से धुआं जो है निकल रहा था, यानी आग के उसके असरात जो बाकी थे। द रेस्ट वेलकनोटाइप जो है, द रेस्ट इंटायर शोन विद ग्लॉसी स्क्रफ, और बाकी जो वो सारी की सारी जो है वो चमक रही थी। अनडाउटेड साइन दैट इन हिज होम वाज हिड मेटलिक ओर, और ये जो है वो एक साइन था, एक अलामत थी कि इसके अंदर जो है वो कोई मादनियात जो है वो छुपी हुई थी, कुछ मादनियात उसके अंदर जो है वो दफन थी। द वर्क ऑफ सल्फर, यानी ये सल्फर ने जो है वो ये काम किया था कि वो जल गई थी। दिदर विंग्ड विद स्पीड अ न्यूमरस ब्रिगेड हेस्टन, तो वो उधर जो है वो तेजी से जो है वो गए, यानी वो सब लोग जो है वो उस तरफ चले गए। यहाँ पे ऑफ कोर्स मिल्टन जो है वो लस्ट ऑफ गोल्ड या लस्ट ऑफ रिचेस के थीम को भी जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से इवल और ये लस्ट ऑफ वेल्थ, लस्ट ऑफ रिचेस, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, किस तरह से ये दोनों जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन लाइंस को जो है वो देखा। इन लाइंस में मिल्टन ने हमें सैटर्न की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जो है वो बताया है, और इस चीज़ को समझना हमारे लिए जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन चीज़ों को जो है विजुअलाइज करना, जिस किस्म के सीन जो है वो मिल्टन अपनी इस पोएम में, पोएम के इसी हिस्से में जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। वंस अगेन, जो आप जब भी कोई लाइन टेक्स्ट की पढ़ेंगे तो जो एक अच्छा राइटर है वो जो है वो क्या करता है कि वो हर लाइन जो है या तो एक्शन को जो है वो रोल करती है, एक्शन को जो है वो आगे बढ़ाती है, या जो है वो करेक्टराइजेशन के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इन लाइंस को भी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक्शंस को जो है वो आगे कैसे, आने वाले एक्शन को जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ दीज रेबल एंजल्स। द सेकंड थिंग यहाँ पे जो नजर आती है वो है कि ये सारे के सारे डिजाइन के साथ जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, और सैटर्न की करेक्टराइजेशन के लिहाज से भी ऑफ कोर्स जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट। सैटर्न एक ऐसा करेक्टर है जो अपने आप को जो है वो डेमोक्रेट प्रिटेंड करता है, उसकी जो अपने आप की उसकी सिमुलेशन है, अपने आप को जो लोगों के सामने पेश करता है वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है।
लेकिन उसके अंदर भी लाइक ऑल द डेमोक्रेटिक लीडर्स, उसके अंदर भी एक जो है वो बहुत बड़ा जो डिक्टेटर जो है बैठा, वो खुद से जो है वो फैसले करता है। अब इन सारे फैसलों को उसके फॉलोअर जो है वो ऑफ कोर्स किस तरह से उन पे अमल पैरा होते हैं, ये उसके लीडरशिप की जो है वो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो यहाँ से हमें जो है वो सैटर्न की जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो बहुत नुमाया होकर जो है वो सामने आती है, और इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द हमने जो है वो अपने एसेज को फ्रेम करना होता है। ये एक्सप्लेनेशन भी हम इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द देखते हैं। फिर ऑफ कोर्स एपिक की क्वालिटीज हैं, जहां तक जो है एपिक यॉनर का ताल्लुक है कि एपिक की क्वालिटीज किस तरह से जो है वो यहाँ से निकलती हैं। स्पीचेस एपिक पोइट्री की एक बहुत बड़ी जो है वो क्वालिटी है, तो यहाँ पे भी जो है वो स्पीच है। और उसके अलावा ये एडमायरेशन ऑफ वेपन है, ये उसका जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एपिक का। और एडमायरेशन फॉर वॉर है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है हम देख सकते हैं, और हम इनको जो है वो रिलेट कर सकते हैं whenever we are writing an essay for our एग्जामिनेशन पर्पज। जब भी हम एग्जामिनेशन पर्पज के लिहाज से कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो हम इनको जो है वो आसानी से रिलेट कर सकते हैं। Students, once more, if you think that this kind of video lectures will help you to understand literature in a better way, you should subscribe this channel, because your subscription will incite me to work harder and talk about different details which go in creating great literature। उन पे जो है वो मैं बात करूं, आप उसे जो है वो आसानी से जो है वो समझ सकें, बिकॉज इन अवर कंट्री देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो इस तरह से लिटरेचर पे बात करते हैं और इसे रिलेट करते हैं विद मॉडर्न करियर्स जो हमारी अपने मुल्क में या हमारी अपनी सोसाइटी में जो पैदा हो रहे हैं, और जिनको हम जो बहुत अच्छी तरह से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम पोएम इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज।